अवनी, अवनी, वीवो फोन छोड़ दे। अरे बैटरी डेड हो जाएगी यार। चार्जिंग पे लगा देना। है क्या तेरे को? चार्जिंग पे लगा उसको। चार्जिंग पे लगा। फिलूस अर्नव शर्मा।
क्वेश्चन दिया है x माइनस ए की पावर 3 प्लस y माइनस बी की होल पावर 3 प्लस z माइनस सी की पावर 3 माइनस 3 टाइम्स a माइनस b सॉरी x माइनस a x माइनस b x माइनस c और साथ में कंडीशन क्या दी है कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3x। अच्छा ऐसी कोई आइडेंटिटी देखी थी अपन ने, वो आइडेंटिटी क्या थी a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। कब इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी। देखो यहाँ पे a क्या था पहली टर्म की पावर 3, b क्या था दूसरी टर्म की पावर 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी कितना बनेगा 3x माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। अच्छा इनमें से माइनस को मान लो तो क्या आएगा 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी। दिया क्या है खास में ये दिया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3x। तो इसकी वैल्यू मैं 3x पुट कर सकता हूँ 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब this plus this is equal to 0। मतलब इसकी पावर 3 इसकी पावर 3 इसकी पावर 3 माइनस 3 टाइम्स this into this into this। क्या कहता है ये भी ये था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। कब जब a प्लस b प्लस c 0 हो मतलब इन तीनों की पावर हटा के अगर सम करूंगा वो 0 के इक्वल है और सेम कंडीशन इसमें भी कितना आ रहा है 0। तो आंसर क्या आएगा इसका व्हाट विल बी द आंसर। रिपीट करूं ये आइडेंटिटी थी अगर इसकी पावर 3 थी इसकी पावर भी 3 इसकी पावर भी 3 और साथ में लिखा था -3 इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट ये 0 के इक्वल आता था कब जब इन तीनों का सम कितना हो 0। तो मैंने सेम इसमें चेक किया क्या इसकी पावर 3 इसकी पावर भी 3 इसकी पावर भी 3 माइनस 3 टाइम्स इन तीनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ। तो मैंने इन तीनों का सम करके चेक किया इन तीनों का सम आ रहा है 3x माइनस a माइनस b माइनस c माइनस बाहर लिया तो क्या है 3x माइनस a प्लस b प्लस c और साथ में बोला गया है कि a प्लस b प्लस c किसके इक्वल है 3x के इक्वल। तो 3x वैल्यू पुट कर दी है 0 आ गया। इसका मतलब इन तीनों का सम कितना है 0। तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी कितना आंसर आएगा 0। अंश शर्मा अभी भी डाउट है अगर अभी भी डाउट है तो a माइनस बी का होल क्यूब वाली तीनों के अंदर आइडेंटिटी लगा दो इनका प्रोडक्ट कर लो फिर जहां भी a प्लस बी प्लस सी आता है उसकी जगह 3x पुट कर दो आंसर आ जाएगा। कौन सी ये वाली a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी की मैंने 3x। ये तो आइडेंटिटी थी इसको तो छोड़ दो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी की मैंने 3x तो 3x पुट कर दिया 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी है 0 के इक्वल तो इसकी वैल्यू भी कितनी है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी की तरह ही सेम बना हुआ है। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 0। अब क्लियर है किसी को कोई डाउट है इसमें अगर बाई चांस अगर ये चीज कोई अप्लाई नहीं कर पाए तो आइडेंटिटी की तरह एक्सपेंड कर देना क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी और वहां पर वैल्यू पुट कर दोगे a b c की 3 कुछ नहीं करना एक्सपेंड इट एक्सपेंड कर दो क्या आएगा x माइनस ए
प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी और साथ में इसका स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस x माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस सी का स्क्वायर माइनस x माइनस ए x माइनस बी माइनस x माइनस सी x माइनस ए माइनस x माइनस बी और x माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ये कंप्लीट सेम इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x माइनस 3x ये कंप्लीट सेम 0 मल्टीप्लाइड बाई क्या जाएगा 0। ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। थर्टी फाइव के बाद किसी में डाउट है? पहले वाला मेथड भी सेम ही था, इसका इसका और इसका सम 0 था, सीधी आइडेंटिटी यूज की थी। a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0। सेम आइडेंटिटी यूज की थी, इसमें भी आइडेंटिटी यूज की लेकिन डिफरेंट वाला। 35 के बाद किसी को कोई डाउट है? थर्टी सिक्स 36 में किसी को कोई डाउट है? किसी को तो होगा डाउट, मेरे को पता था ना किसी ने किसी को डाउट होगा। देखो सेम आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या लिखी हुई है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c और ये वाली लिखी हुई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये लिखा हुआ दिख रहा है सबको? क्लियर? ये क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी जो अपन ने पढ़ी थी वही लिखी है ना। अरे वही लिखी है, कल कुछ और लिखा है? सेम वही लिखी है ना, ठीक है। अब देखो क्या मैं इस कंप्लीट को 1 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मैंने इस कंप्लीट को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, इधर वाला तो सेम ऐसा ही लिखा, इसको सिंपलीफाई करो a प्लस बी प्लस सी, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखो, क्या आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सबके साथ 2 आ जाएगा 2c। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी सेम रहेगा, इस 2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, किसी को कोई डाउट है?
सेकंड स्टेप में बस कुछ नहीं किया, जो आइडेंटिटी थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई ना करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। यहां तक किसी को डाउट है? सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया था, वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ किया था। अरे ऐसे लिखा हुआ जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4, मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 4 के साथ किया, 3 इंटू 8। कोई डाउट है? सेम ही तो रहेगा ना, 3 के साथ थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी प्लस सी तो सेम ही रह जाएगा ना। अब देखो इसको कुछ डिफरेंट फॉर्मेट में ध्यान देना कि सही लिखा हो, सही है। क्यों? क्योंकि अपने को ए बी सी तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। अपने को क्या करना था, कुछ प्रूव करना था, लेकिन इधर 2 नहीं था, इधर ही था ना, ये तो सेम ही है। इस वाले को मैंने ऐसे लिखा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक टर्म बनाई, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, और फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस का b। क्या किया सर? 2 को ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर, है ही नहीं, करेंगे कहां से? ठीक है, देखो 2a² था, एक a² यहाँ लिखा, एक यहाँ, एक b² यहाँ, एक b² यहाँ, एक c² यहाँ, एक c² यहाँ। क्यों? क्योंकि अपने को जो प्रूफ के लिए बोला था उसने, उसमें क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐसे फॉर्मेट में लिख दिया। फिर क्या किया, सीधी सीधी आइडेंटिटी लिखी जो इनकी बनती। ये क्या लिखा हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ, b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ, b माइनस a का होल स्क्वायर। अच्छा, इतना तो कंप्लीट बन गया जो प्रूव करना था, लेकिन उसके साथ में क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई में था, लेकिन इधर भी तो 2 नहीं था, इस साइड 2 मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 a प्लस b प्लस c, और साथ में आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ? जो टर्म समझ में नहीं आई वो बताओ। अरे सबको दिखाई तो दे रहा है ना? समझ में आ गया?
लिख लिया? लास्ट लाइन क्या? जल्दी लिखो। ये वाला देख, 2a² लिखा था मैंने, उसको अलग अलग लिखा, एक यहाँ पर लिखा, एक यहाँ पर लिखा। क्यों? क्योंकि अपने रिजल्ट में ऐसी आइडेंटिटी बनानी थी, तो मैंने उसको सेपरेट सेपरेट करके लिख दिया। a² लिखा, फिर 2a भी लिखा, इसमें b आना चाहिए था तो एक b² लिखा। तो देख, एक b² यहाँ आ गया, एक मैंने यहाँ लिखा 2b² हो गया। b के साथ फिर क्या बची? एक ये टर्म बची, तो ये टर्म लिखी, लेकिन c आना चाहिए था तो c² लिख दिया। एक c² यहाँ गया, एक रह गया, एक यहाँ लिखा, ये टर्म बची थी यहाँ लिखी, एक a चाहिए था तो एक a बचा हुआ यहाँ लिखा। अब क्लियर है? लक्ष्य $37 डाउट है? डाउट है तो फिर करते हैं सॉल्व। अच्छा, ये लिखा a प्लस बी का होल क्यूब प्लस b प्लस c का होल क्यूब प्लस c प्लस a का होल क्यूब माइनस 3a प्लस b इंटू b प्लस c इंटू c प्लस a। अच्छा, लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ ना, LHS यही है ना? करें इसको सोल्व यूजिंग आइडेंटिटी। LHS यही लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 37 में। इसको सोल्व करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc वाली। करते हैं सोल्व। क्या आएगा? दिस a प्लस b, फिर क्या आएगा? प्लस इसका सम और प्लस इसका सम। ये तो ना पहली तीनों टर्म्स का सम, फिर क्या आएगा? पहली टर्म का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस पहली इंटू दूसरी टर्म a प्लस b इंटू b प्लस c, फिर माइनस दूसरी और तीसरी टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई आता है, फिर क्या आता है? लास्ट तीसरी और पहली टर्म का प्रोडक्ट। यही होता है ना? इतना किसी को डाउट है यहां तक? जैसे आइडेंटिटी यूज होते हैं वैसे ही क्या, ये पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म। आइडेंटिटी ये थी ना कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc होता है, तो क्या करते हैं? a प्लस b प्लस c मतलब पहली तीनों टर्म्स का सम करते हैं। वही लिखा है a प्लस b, फिर b प्लस c,
फिर सी प्लस ए, फिर क्या था ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, फिर क्या था बी का स्क्वायर मतलब दूसरी टर्म का स्क्वायर, फिर क्या था तीसरी टर्म का स्क्वायर मतलब तीसरी टर्म का स्क्वायर, फिर क्या था माइनस ए इंटू बी मतलब पहली और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट, फिर क्या था दूसरी और तीसरी टर्म का प्रोडक्ट, फिर आता तीसरी और पहली टर्म का प्रोडक्ट। सेम जैसी आइडेंटिटी थी वो ही लिखा हुआ है। इतना क्लियर है सबको? चलो फिर सॉल्व करते हैं। ए और ए कितना जाएगा 2a प्लस 2 बार b लिखा हुआ है 2b, फिर 2 बार c लिखा हुआ तो 2c। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर कितना जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर b प्लस c का होल स्क्वायर कितना जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स bc प्लस c प्लस a का स्क्वायर कितना आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स c। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब इसको सोल्व करो, माइनस है तो इसका मतलब सब के साथ माइनस आ जाएगा, क्या आएगा माइनस a इंटू बी माइनस a इंटू सी माइनस b स्क्वायर माइनस का b इंटू सी। फिर इसको सॉल्व करो, क्या आएगा माइनस b इंटू सी माइनस b इंटू ए माइनस सी स्क्वायर फिर माइनस का सी ए। इसको सॉल्व करोगे माइनस का सी ए फिर माइनस का बी सी फिर माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का ए बी। कंप्लीट एक्सपेंड कर दिया, किसी को कोई डाउट है? किसी को भी डाउट नहीं है ना? किया क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी, फिर b प्लस सी का होल स्क्वायर था यहां पर आइडेंटिटी लगाई, c प्लस a का स्क्वायर था तो ये c प्लस a का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर इसका प्रोडक्ट किया बाहर माइनस था तो 1 2 3 और 4 ये चार टर्म कहां से आई यहां से, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो यहां से लेके यहां तक के टर्म्स आई, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 2 ये और 2 ये चार टर्म्स आ। ठीक है, माइनस वाला स्टेप प्लीज रिपीट। देखो a ये माइनस है प्लस का a प्लस का b तो a इंटू बी बाहर माइनस है तो माइनस का a। ठीक है, फिर क्या है a इंटू सी और माइनस बाहर था तो माइनस का a, फिर b इंटू बी बी स्क्वायर बनेगा माइनस का है तो माइनस का b स्क्वायर, b इंटू सी माइनस का तो माइनस का b इंटू सी। यहां तक आप हो गया, फिर b इंटू सी माइनस है तो माइनस का, फिर b इंटू ए माइनस का, फिर सी स्क्वायर माइनस का, फिर c इंटू ए माइनस का। अब क्लियर है? चलो अब देखते हैं a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का ये कैंसिल। ठीक है, b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का है कहीं पे, b स्क्वायर माइनस है ये कैंसिल। ठीक है, फिर 2ab प्लस का है, एक ab माइनस का ये और एक ab माइनस का ये, दो माइनस क्या हो जाएंगे तो एक और एक ये दो से कैंसिल। ठीक है, फिर b स्क्वायर प्लस का कहीं पे माइनस का नहीं है, c स्क्वायर प्लस का और c स्क्वायर माइनस का। ठीक है, फिर 2 टाइम्स bc प्लस का एक ये रहा एक ये रहा, ये दोनों माइनस की ये दोनों भी कैंसिल। ठीक है, फिर क्या चेक करते हैं सी स्क्वायर और कहीं नहीं है, ए स्क्वायर कहीं पर नहीं है, फिर सी ए एक ये रहा और चलो ये दोनों साथ में है, एक सी ए ये रहा एक ये रहा, दोनों माइनस के हैं एक प्लस का है कैंसिल हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है?
कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इन तीनों के साथ 2 मल्टीप्लाइड है तो 2 मैंने लिख लिया बाहर, अंदर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहां तक कोई डाउट? क्या करूं? देखता जा रहा हूं। एक आया बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा सी स्क्वायर, फिर आगे लिखा है ए स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस का ए सी, फिर और आगे गया तो माइनस का बी ए, और आगे जाऊं तो लिखा हूं माइनस का बी। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूं। ये क्या लिखा हुआ है? 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो फिर ये बताना यहां से लेके यहां तक जो लिखा है उसका क्या मतलब है? बेटा मैंने 1 2 3 लास्ट 3 स्टेप में तो किया ही यही है। उससे पहले तो सीधी सीधी आइडेंटिटी थी, और मैं इतनी देर से पूछ रहा था कि ये समझ में आ गया, फिर मैंने कैंसिल किया तब भी नहीं बोला, और अब तो बोला कि लास्ट के 3 स्टेप रिपीट करो। ये क्या लिखा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। तो 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। कुछ नहीं किया, ये स्टेप लिखने के बाद सबको एक्सपेंड किया। इसमें a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें b प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें c प्लस a का होल स्क्वायर, फिर इनका प्रोडक्ट किया, इनका प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी उनको कैंसिल कर दिया, और उसके बाद ये स्टेप बची, बस इतनी ही टर्म्स बची। इनमें से 2 कॉमन ले लिया, इनको अरेंज किया, अरेंज किया तो क्या बन गई? ये देखने में लग रहा है कि ये इसकी आइडेंटिटी यूज है, तो आइडेंटिटी यूज। अंश शर्मा फिर से देख लो, जल्दी लिखो, लिख के मैसेज डालना।
क्वेश्चन चेक कर एक बार। लक्ष्य टू कॉमन आ रहा था तो बाहर ये आइडेंटिटी बन गई। ये तो प्रूव करना था कि 2 टाइम्स हो गया इसका। थर्टी एट में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 38। किसी को नहीं है ना? अक्षय को डाउट है। क्वेश्चन ये है, a x की पावर 4, b x की पावर 3, c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e। क्या लिखा हुआ है? ये दी है पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, और बोला गया कि इसका एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है? फैक्टर। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक फैक्टर है, तो इसका मतलब एक्स माइनस 1 आइडेंटिटी एक्सपेंड कर रहा हूं, ये क्या बनेगा? इससे फैक्टर। ये क्लियर? इसका मतलब इसके दो फैक्टर अपने पास है। कौन कौन से? एक एक्स माइनस 1 भी है और एक क्या है? एक्स प्लस 1 भी है। अच्छा, x माइनस 1 अगर इसका एक फैक्टर है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई 1, तो p ऑफ 1 कितना आएगा? अगर x की जगह 1 पुट करूं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए इसकी? 0। तो पुट कर देता हूं, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? a प्लस b प्लस c प्लस d और प्लस e। सही है? अच्छा, और साथ में क्या दिया है? x प्लस 1 भी क्या है इसका एक फैक्टर, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। p ऑफ माइनस 1 कितना आएगा? x की जगह अगर माइनस 1 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? कितनी आएगी वैल्यू? 0। x की जगह माइनस 1 की पावर 4 कितना देगा? 1, तो a माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई b, तो माइनस का b, फिर ये कितना जाएगा? c माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d माइनस का d और प्लस e। अच्छा, यहां से देखो ये दोनों माइनस के एक तरफ ले जाता हूं, कितना जाएगा? माइनस का b इधर आएगा तो b, d इधर आएगा तो प्लस का d इज इक्वल टू a प्लस c प्लस e। देखो एक चीज प्रूव हो गई, ये क्या कि दोनों इक्वल है। इतना तो प्रूव हो गया ना कि a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी। लेकिन उसने क्या प्रूव करवाया कि ये 0 के इक्वल होगा, तो क्या करो? a प्लस सी प्लस ई या b प्लस डी की वैल्यू कहां पुट करो? इस इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 2 से ये b प्लस डी की जगह क्या पुट करो? a प्लस सी प्लस ई। क्या बनेगा? a पहले से, ठीक है, कौन सी स्टेप? यहाँ पे माइनस का b था, इसको इस तरफ ले गया प्लस का b, माइनस का d था, इसको भी इधर शिफ्ट कर दिया प्लस का d। इस साइड कौन कौन सी टर्म बन जाएगी? a c और e। देन b प्लस d इज इक्वल टू a प्लस c प्लस e। ठीक है, a प्लस का c और प्लस का e तो क्या है? सेम है। b और d, b ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, b प्लस d की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? a प्लस c प्लस e, तो प्लस a
प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू 0। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसको दो बोल देता हूं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? इस स्टेप तक? गुरसिमरन कौर, यहां तक डाउट है? यहां तक? इसमें भी डाउट है? चलो, x प्लस वन भी इसका एक फैक्टर है, क्योंकि बोला भाई ये फैक्टर तो इसके दो फैक्टर, तो दोनों ही इसके फैक्टर होंगे। किया गया। x प्लस वन इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1। x की जगह क्या पुट किया? -1 पुट किया। -1 की पावर 4 होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई a, कितना बनेगा? प्लस का a। x की जगह -1 की पावर 3 कितना आएगा? माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई b, कितना जाएगा? माइनस का b। फिर -1 की पावर 2 कितना आएगा? प्लस का 1 मल्टीप्लाइड बाई c, कितना आएगा? प्लस का c। फिर क्या जाएगा? x की जगह -1 मल्टीप्लाइड बाई d, कितना आएगा? माइनस का d, और e एज इट इज आगे जैसा था। अब मैंने क्या किया? ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो मैंने दोनों माइनस वाले एक तरफ शिफ्ट कर दिए, b को भी इधर ले आया और d को भी इधर ले आया। दोनों प्लस के हो जाएंगे। इस साइड कौन सी टर्म आ जाएगी? a c और e। इसका मतलब b प्लस d किसके इक्वल आएगा? a प्लस c प्लस e के। और फिर फर्स्ट और सेकंड से मैंने क्या किया कि b प्लस d की जगह मैंने ये पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ace प्लस ace। अच्छा, दो बार लिखा हुआ है, दो बार a, दो बार c और दो बार e इज इक्वल टू 0। इट मींस a प्लस c प्लस e किसके इक्वल है? 0। a प्लस c प्लस e किसके इक्वल है? b प्लस d के। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा? b प्लस d के। और प्रूव क्या करना था? ये प्रूव करना था। अब भी किसी को कोई डाउट है? देख, एक तो पहले से ए सी ई, दूसरा कहां से आया? बी प्लस डी की जगह लिखा है, ये तो दो बार हो गया ना। और दो बार ऐसे किया, दो ए है, दो सी है और दो ई है, तो 2 टाइम्स हो गया। थर्टी नाइन में किसी को कोई डाउट है? गुरसिमरन को डाउट है 39 में? किसी और को डाउट है 39 में? नमेश दर को डाउट है। डिड यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन नंबर 11? इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है। चलो अब करते हैं 40। मिटा दो ना ये। जल्दी लिखो फिर।
क्वेश्चन नंबर 40 बता रहा हूँ, ये बताओ लिख लिया सबने? लिखा 3x माइनस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? a4 x की पावर 4 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0, यही दिया। अच्छा ये दिया और वैल्यू पूछिए a की पावर 4 प्लस 3a3 प्लस 9a2 प्लस 27a1 और प्लस 18, इसकी वैल्यू पूछिए। इसी की वैल्यू पूछिए ना। सोच के बताओ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक छोटा सा स्टेप कर रहा हूं, बताना कि सही है या गलत है, ठीक है? मैंने क्या किया, इस कंप्लीट को 81 से डिवाइड किया और 81 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं होगा ना? नहीं है। अब देखना, ध्यान देना, इस 81 को तो मैंने सेम ऐसा ही रख दिया और डिवाइड वाले को सबके साथ ले लिया, a4 डिवाइड बाई 81 प्लस 3a3 अपॉन 81 प्लस 9a2 81 प्लस 27a1 अपॉन 81 और प्लस 81a0 अपॉन 81। किसी को कोई डाउट है इसमें? ये क्या डिवाइड वाला था, सबके साथ डिवाइड करके, किसी को कोई डाउट है? नहीं है। नहीं है तो देखो क्या लिखा हुआ है 81, ये लिखा है a4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 की पावर 4, एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 27 प्लस a3 1/3 की पावर 3 प्लस 9 से कैंसिल करूंगा तो 9, a2 1/3 की पावर 2 प्लस यह आ जाएगा 3, a1 1/3 81 से 81 कैंसिल प्लस a, यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का नहीं है किसी को? अच्छा एक बार ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है x की पावर 4, मतलब x की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है 1/3, x की जगह क्या लिखा हुआ है 1/3, तो मैंने क्या किया, इस कंप्लीट में x की जगह 1/3 पुट कर दिया। क्या किया, x की जगह 1/3 पुट किया, तो 1/3 पुट करूंगा तो क्या बनेगा 1/3, 3 इंटू 1/3 माइनस 1 की पावर 4
इज इक्वल टू a4 1/3 की पावर 4 प्लस a3 1/3 की पावर 3 प्लस a2 1/3 की पावर 2 प्लस a1 1/3 और प्लस a2। हर x की जगह क्या पुट कर दिया 1/3। अच्छा 3 से 3 कैंसिल 1 माइनस 1 की पावर 4 कितना आएगा 1 माइनस 1 की पावर 4 1 माइनस 1 की पावर 4 0। इसका मतलब ये जो कंप्लीट लिखा है इसकी वैल्यू आई 0। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी लिखा है इसकी वैल्यू कितनी है 0 है। 81 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 81। लिखो जल्दी। Sir, board is not visible clearly to me. Sorry, 0। अब सही है क्या बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा किसी को? क्या कर सकता हूं मैं? किसी को कोई डाउट है इसमें? फिर से चेक कर लो एक बार। अब देखो एक चीज बता दो, मैंने 81 से ही मल्टीप्लाई किया, 81 से ही डिवाइड क्यों किया? क्यों? क्योंकि जो ये लिखा होता इसमें इसके साथ क्या था 1, तो मैंने इसके साथ जो लिखा होता इसको 1 बनाने की कोशिश की बस, बाकी की टर्म्स अपने आप बन गई। और किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर है तो बता दो कौन सी स्टेप में मैं रिपीट कर दूंगा। नहीं है कोई डाउट? सेकंड स्टेप ये वाली 81 डिवाइड करूंगा, कंप्लीट के डिवाइड में आएगा, सबके साथ डिवाइड भी लिख दिया। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ 4 + 3 + 5 और इधर लिखा 2/2, तो मैं इसमें ऐसे नहीं लिख सकता, 2 बाहर रख दिया, 4/2 + 3/2 और +5/2, बस ऐसी स्टेप लिखिए सेम। ठीक है, और कोई डाउट है? फर्स्ट वाली कौन सी? ए की पावर 0 नहीं है, वो देख पावर में कहा लिखा हुआ है,
इसीलिए इसको 81 से देखो, अगर सिंपली डिवाइड कर देता तब तो क्या होता, चेंज हो जाता ना, क्योंकि हमने को चेंज नहीं करना था। हमने को क्या करना था, 81 से मल्टीप्लाई और 81 से डिवाइड, ताकि एज इट इज रहे। हाँ मैं समझ गया, इसीलिए बोल दिया मैंने बाद में। 81 से मल्टीप्लाई और 81 से डिवाइड करूंगा, अगर सिर्फ डिवाइड किया तब तो अपना क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। इसलिए 81 से डिवाइड वाला ही आंसर दिया, मल्टीप्लाई वाला नहीं दिया। मल्टीप्लाई वाला करता तो क्या हो जाता है, तो और ज्यादा बड़ा नंबर बन जाता। ये सबको क्लियर है? नेक्स्ट, होमवर्क इज कंप्लीट एनसीईआरटी इन नेक्स्ट क्लास। कंप्लीट एनसीईआरटी होमवर्क, कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। जो भी डाउट्स होंगे वो डिस्कस हो जाएंगे।